तेणु रामचंद्र कहले आपण कहीं खाली वशिष्ठ एति कहते माँ मैंने जो मैंने बस भाई मैंने बस कहूँ राम को पचारे वशिष्ठ कहले कहले राम गुरुंकर ना बापांकर आदेश बदली जाती कौन बदली कहीना खाली बापांकर आदेश बदली जाती शुणिला रामचंद्र कौन कहले जदि वाल्मीकि रामायण पढ़ुता वाल्मीकि रामायण रे पाखापाखि 27 श्लोक पर्यंत बापा कहले मु कौन करी रामचंद्र कौन कही जानले बापा जदि कहे पर्वतर शिखर लंफ प्रदान करी बापा जदि कहे हलाहल विषपान करी बापा जदि कहे अग्नि भितर प्रवेश करी बापा जदि कहे मुंड कर्तन करी बापा शिर कर्तन करी बापा चरण तले अर्पण करी माने कौन आदेश होती शुणी ना केवल बापा आदेश बदली शुणिया कहले गुरु हेले भी बापा सहित समान आपण माने समस्त गुरु अच्छा पिला बापा भली पिलांकर बापा भली काम कर 14 वर्ष शिष्य बाहर को जीव आ 14 वर्ष देखी पारे कौ गुरु आखिर लुह पड़ो ना नहीं तो आपण एमती आर्तस्वर कहीं कहते बापा आदेश खोलारे कहे अत्यंत धीर स्वर वशिष्ठ कहले राम बापा आदेश बदली तुमको 14 वर्ष बड़ को जावाक पड़ो राम कौन कहले जानते कहले मु बुझीपार ना आप कहीं व्यस्त होती बापा कहते राजा हाँपाई बापा कहले बन को जावाई मोर विचार कर कौन अच्छी बापा मोर गुरुजन बापा मो ठार बयस बड़ बापांकर अभिज्ञता बेसी पुओ जोटा मंगल से निश्चित करेंगे पुओ अमंगल बापा केवे करें ना तेणु बापा मत कहते माने बन को जावा कथा निश्चित मंगल थी चिंता करी पर्यंत आजिकार पुओ मान को पचारुची कीर्तन करी आमे 24 प्रहरी करुचे किंतु बापा कहे पुओ मानि नब प्रतिवाद करबनी युक्ति तर्क करबनी समीक्षा करबनी प्रत्युत्तर करबनी माने हब आया काली सकाळे तते 10 लाख टका देबे आपण पुओ को कहबे तो व्यापार करिबे सकाळ कहबे तते मु देई पारिबी नाही मु मुंड रहिबनी आजिकार जो पुओ मानकर अवस्था आप चिंता कर आमे सब राम नाम नौ राम नाम नौ राम नाम को केमिति कर्तन करू कीर्तन द्वारा जानी आदर्श आमर एगुड़ाक जदि विचार करवा आमे रामंकर आदर्श को नबार अधिकारी तो विचार कले तो रामंकर आदर्श को गोटे मानिबा जहा कोटि कोटि कीर्तन करवा से एकता जो दिन मनुष्य बुझी ना से दिन किसी कर्तव्य ना मुझे उदाहरण कौन देली जानले रामचंद्र बण को गले केतरा रामायण कथा आपन कहूँ बण को गला बेले रास्तार कंटा काटी काटी गले स्वयं कर्तन करुथा कहीं ना पछरे लक्ष्मण आसुचंती सीता आसुचंती आज माँ मैंने जे बस मुझे कहूँ क्षमा करेंगे मुझे आपन कहनी मुझे सारा ओडिशा बुली बुली कहूँ अच्छा वनवास राम को होता ना सीता को होता राम को होता सीता कौन कह जानते मु आपण सहित बन को जीवी बुझीपार तो परीक्षा करी आजिकल पति माने कहते मुझे अत्यंत दुर्गम अंचल को जाऊँ मालकानगिरी दुर्गम अंचल को जाऊँ कौटी पहाड़ पड़ो कौटी पर्वत पड़ो कौटी दरकार पड़े सन्त्रासवादी स्थान पड़ो कौटी विपद में पड़ पारे मु जाऊँगी कही मु 15 दिन पर फेरी केते जन पत्नी कहे मु तुम सांगरे जीवी काले पथर पड़गला बेले धरब किए आया अरे कौन मैं से रामायण को पढ़ी मो कथा बुझन तो सीता कहले कहले माँ को ठारू मु अनुमति नौची आपण सांगरे जीवी राम कहले देख तमे राजार झियो राजार बहु जनकंकर झियो पुणी दशरथंकर बहु तमे असुर्यम पश्या तुमको सूर्य देखती नहीं तुम पाद केबे तले पड़ी नहीं तेणु तमे एते कठिन रास्तार चली पार ना प्रस्तर पर चलवा कष्टकर हम कंटारे चलवा कष्टकर हम बणर फलमूल खाइबा कष्टकर हम बाघ भालू हिंस्र जंतु भितर रहिबा कष्ट एमती केते बाधा देले
सीता कौन कहले जानते माँ मान को अनुरोध कर विचार करेंगे। सीता कहले कहले तम सहित मत जदि नरक को जीवाक पड़े स्वर्ग सुख लाभ करी तम बिना जदि मत स्वर्ग दिया जाए मु नरक ठारू जंत्रणा पाइबी। ये हूँ सीता चरित्र। आमे राम कीर्तन कलु किंतु राम सीता चरित्र को निज जीवन को नेलुनी। मुझे आपन को कहबार उद्देश्य होची हजार कीर्तन करने अपेक्षा गोटे काम करने दरकार। 10 बस्ता अगाड़ी अपेक्षा अध बस्ते धानर मूल्य बेसी ना कौन है? हाँ 20 बस्ता अगाड़ी घरे जमा करते तार मूल्य बेसी अध बस्ते धानर मूल्य बेसी। आया बुझीपे तो हाँ केबे करवा देखा चिंता करवा। सीता को कहले आपण जानते ता सत्य रामचंद्र कहले देख जिद्दी कर ना आमे मु मोर एकुटिया पुरुष लोकटे जाऊँगी मु बण को गले जहाँ विपद आसो मु चली नेबी तमे गोटे स्त्री लोक गले आहरी मत अधिक सतर्क हवा पड़ो ना आज्ञा। मोर पूज्य गुरु स्वामी प्रणवान जी कहते कहे ये पुओ लोक पुरुष लोक मैंने आपण मैंने बुझे ना यदि स्त्री लोक कौटी बाहर कहे कहीं से जीवु घर रोन कहीं एत दायित्व किए बुझे। स्वामी जी गोटे भल कथा कहते कहले वीरेन्द्र 360 दिन से तुम कथा बुझ तुम्हें खाइब तुम बेला धुचन तुम लुगापटा सफा सब कथा कर 5 दिन से तुम सांगे जीव कौटी खाइबे कौटी बसबे कौटी झाड़ा जी कौटी परिश्रा जी कौटी शोबे तुम कथा बुझीपर बड़ा कृतज्ञ तुम कथा बुझीपार तो। राम ताहा ही कहले देख तमें गले दायित्व बढ़ तुम्हें न जाओ। सीता कौन कहले जानते पढ़ु वाल्मीकि रामायण पढ़ले जानवे। सीता कहले तमें एत भयाणु बोली जानी मो बापा तुमको दे न था मो बापा शिवधनु भांगी तुमको विवाह देते शिवधनु भांगा गोटे वीर गोटे स्त्री को नापी एत छलना कर बुझन माने स्वामीर सेवा करने कि जिद्दी एवं कि एकाग्रता एवं गोटे प्रकार संकल्प पानी गिलास आमे राम प्रतिमूर्ति रखा प्रणाम करदे सबकि करवा किंतु राम का आदर्श गोटे ग्रहण कले जीवन केमती प्रेरितार्थ हुए से कथा कहूँ। जो सीता जीवा कथा ठीक है गला राम को सांगे अर्थ स्वामी स्त्री 2 जन जाक जी बुझीपार ऐश्वर लक्ष्मण कहले मुझी किंतु मार अनुमति ना तार सुमित्रा अनुमति ना। सुमित्रा को जाई पचारे कहले बण को 14 वर्ष भाई भाउज जाऊँ सेवा कर किए से सुरक्षा दब किए से भोजन दब किए कौन जानते आज्ञा। सुमित्रा कहले कहले मु तुमको सही कथा कही था कि तमें आगुरी मत कहल मोर जीवार कौन से आपत्ति ना किंतु गोटे कथा व्यवस्था कर सारा पर मो पाखु शुणिकी जीव। लक्ष्मण कहले आउ कौन बाकी रहा मोर तो जीवा कथा माँ अनुमति देदेले मु तो एबे जीवी सब व्यवस्था माने बण को जीवाई वस्त्र पिंधा अन्य कथा व्यवस्था कर सारा पर माँ पाखु गला बेले कहले माँ कौन बा मत आप कह डाकी कौन कहले जानते मार मन राम सहित लक्ष्मण जाऊ राम सहित सीता जाऊँ किंतु लक्ष्मण सहित उर्मिला जाऊना बुझन तो मार मन केमी चिंता देखु आपण मैंने बहुत माँ बस निज स्त्री को घरे छाड़ी जाऊँगी बयस एत परिपक्व नुहे काले कौन सी प्रकार मनरे विकार भावना आसीज कि चिंता कर पढ़ु वाल्मीकि रामायण कहले लक्ष्मण रामम दशरथ विद्धि मांग विद्धि जनकात्मजा बुझीपार तो रामम दशरथ विद्धि रामं को दशरथ भलिया सम्मान दबु। दशरथ किए लक्ष्मण बापा भलिया मानिबु मांग विद्धि जनकात्मजा जनकात्मजा जानकी को मते भावी अर्थ मु तो कौन माँ चिंता कर भाउज माँ सहित समान बड़ भाई बापा सहित समान। आज्ञा एक कथा रामायण पढ़ुवा राम को कीर्तन करुवा लोक लोक के खबर कागज पढ़ा भाउज को नहीं फेरार आज्ञा अरे मूर्ख को कि कीर्तन करेंगे ये भारतर शास्त्र कहूँ भाउज माँ सहित समान भाई बड़ भाई बापा सहित समान।
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କଣ, ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବ୍ରତ କଲେ ନା ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ, ମାଣବସା ଓଷା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ, ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ କହ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯିବନି। କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାରିଜା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର, କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ କହିଲା ପରେ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ବଡ ଭାଇ କଥା ରହିଲା ନା କାହା କଥା ରହିଲା? ଭାଇ କଥା ରହିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ କଥା ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା, କାହା କଥା ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଦିନ ମା ମାନେ ବୁଝିବେ ଘରର ବଡ ଭାଇର ଆଦେଶ ଆମେ ମାନିବୁ, ସେ ଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଜି ମା ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବି, ବଡ ଭାଇ ମଲା ଗଲା, ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପାଣି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କହିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶକୁ ନଉଛ ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଛ ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ହାରିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଜିତିଲେ ତ ପାଣ୍ଡବ, ହାରିଲେ ତ କୌରବ। କିନ୍ତୁ ଲାଭଟା କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିଲା କି? ଜମ୍ବାଡି ପାଇଥାନ୍ତି କି? ରାଜ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି କି? ଅର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲେ? କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଥରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣର ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଅଧର୍ମାତ୍ ବିଭବତେ କୃଷ୍ଣ, ଅଧର୍ମ ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା, ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି କୃଷ୍ଣ ନା ନୁହେଁ, ଜଣେ ରାଜା ଦୂତ ଭାବରେ ଗଲେ। ଦୂତ ବୋଇଲେ କେତେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ? ଆଜ୍ଞା, ଚିଠି ପତ୍ର ନେଇକି ଯେ ଯାଏ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ, ପିଅନର ଭୂମିକା। ଜଣେ ରାଜା କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏଡେ ବଡ ରାଜା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଅନ ହେଇକି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜର ଯେତେ ବଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ, ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧରିବାର ଅଛି, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଯଦି ମୋର ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ? ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଏହା ଶିଖେଇଲେ, ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 50 ଭାଗ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ, 50 ଭାଗ କୌରବଙ୍କର, 50 ପାଣ୍ଡବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡା ମାଗିଲେ। କାହିଁକି ମାଗିଲେ? ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ, କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ମନା କଲା, ସୂଚ୍ୟାଗ୍ରେ ନୈବ ଦାସ୍ୟାମି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେନ ଭାରତ। ଆଜି ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଡିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ମୋ କଥା କଣ ଓଲଟା ବୁଝିବେନି। ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ନା, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡିବାକୁ କଷ୍ଟକର ପଡେ। ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ତଥାପି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ସଫା ଥିଲା ନା ମଇଳା ଥିଲା? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସଫା ଥିଲା ନା ମଇଳା ଥିଲା? ମା ଏକ ମଇଳା କଲା କିଏ? ଆପଣ ନିଜେ ନା ଆଉ କିଏ ଆଣିଗଲା? ବାହାରର ଧୂଳିକଣା ମିଶିଲା, ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଶିଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହେଲା? ମଇଳା ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ସଫା କରେ ତା ମାନେଟା କଣ? ମଇଳା ଛାଡେ ନା ସଫା କରେ? ସଫା ତ ଥିଲା, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? କେବଳ ମଇଳା ଛଡଉଛି। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ବୁଝିବ ମତେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବସ୍ତ୍ରର ମଇଳା ଛାଡିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସଫା ତ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
महेंद्र कपूर गोटे गीत गाए आपण मैंने जो विद्वान लोक शुणी जो मैंने पुराणा लोक शुणी गोटे भक्त मंदिर निकट को गला मंदिर सम्मुखें ठिया से भावुची मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारी जाऊं हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माओ